नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। और हम मौजूद हैं खैर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। आपको बता दें कि लोकसभा भी यहां पर अलीगढ़ लगती है और ये जिला जो भी यहां पर इस जो खैर विधानसभा का है वो अलीगढ़ ही लगता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इस समय पूरा माहौल गर्म है। एक तरफ बीजेपी ये चाहती है कि 10 की 10 इन विधानसभा सीटों पर ये जो चुनाव है उस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि एक बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव में और जिसको लेकर के बीजेपी की तमाम बैठकें भी की गई, तमाम इस तरीके के बयान भी सामने आए। किसी ने कहा कि देखिए जी, संगठन ने साथ नहीं दिया, और किसी ने कहा कि सरकार का कामकाज ठीक नहीं था, अधिकारियों ने साथ नहीं दिया। तो यानी कि अंतर भीतर कुछ ना कुछ एक दूसरे पर बात टालने की कोशिश की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। एक गाजियाबाद की सदर सीट है, एक ये खैर विधानसभा की सीट है और एक मीरापुर विधानसभा की सीट है। राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी प्रभाव है पार्टी का, अब इस विधानसभा सीट को लेकर भी खींचतान जारी है। कुछ लोग चाहते हैं कि यह सीट मिले राष्ट्रीय लोकदल को, और जबकि किसी का मानना है कि बीजेपी को यह सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार 2017 में भी और 2022 में भी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे अनूप कुमार प्रधान वाल्मीकि जी, जो कि अब सांसद बन चुके हैं हाथरस लोकसभा सीट से, उन्हीं के कारण यह सीट खाली हुई है। अब यहां पर उपचुनाव होना है। तो आज मैं इस गांव में आया हूं यह बात जानने के लिए कि यहां की जनता क्या सोचती है। क्या वाकई में यहां पर आरएलडी को यह सीट मिलनी चाहिए या फिर बीजेपी के पास में एक बार फिर से जानी चाहिए, क्योंकि 2017-2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने यहां से जीता था। अब इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या सोच है। भैया, आपका नाम क्या? देवव्रत चौधरी। तो चौधरी साहब, आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं उपचुनाव होना है। बीजेपी के भीतर भी काफी सारी बातें चल रही हैं और एनडीए गठबंधन के तहत अब राष्ट्रीय लोकदल भी बीजेपी के साथ में है। ये सीट पहले 2012 में राष्ट्रीय लोकदल ने यहां से जीती थी, जिसके बाद में 17 और 22 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां से जीत कर गई। अब जब यहां पर उपचुनाव होगा, आपको क्या लगता है किस तरीके के समीकरण होंगे और क्या मांग है यहाँ की जनता की? यहाँ की जो जनता की मांग है वो है कि ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय लोकदल की पैतृक सीट रही है और इसे मिनी छपरौली के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 बार यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल को ये सीट मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, अब क्योंकि गठबंधन है आरएलडी का और बीजेपी का, जब राष्ट्रीय लोकदल अलग भी लड़ी समाजवादी पार्टी से मिलकर के, तो यहां पर जीत नहीं पाई। 17-22 दोनों बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। क्यों लगता है आपको कि अगर आरएलडी को सीट मिलेगी तो यहां से मतलब जीत मिल जाएगी आरएलडी को? यहाँ की बहुत सी समस्याएं हैं। लाइट की बहुत ज़बरदस्त समस्या है और लाइट बिल्कुल भी नहीं है। सिंचाई के लिए बम्बे में पानी भी नहीं है। अग्निवीर का ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पे। तो बहुत सी समस्या हैं। हमें उम्मीद है कि आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे इन सपनों को सबको साकार करेंगे, हमारे सभी कार्यों करेंगे। तो हमें राष्ट्रीय लोकदल से उम्मीदें ज़्यादा हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल से ज़्यादा उम्मीदें हैं, ऐसा इनका कहना है। आपका नाम क्या जी, आप बताइए? जयवीर सिंह। आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं आप? ये जो विधानसभा का उपचुनाव होगा, यहाँ पर क्या मांग रहेगी आपकी? किसका सपोर्ट करेंगे और क्यों? लोकदल शुरू से ही बुजुर्गों का, चौधरी चरण सिंह के जमाने से ही लोकदल रहा है हमारे यहाँ, तो लोकदल का ही करेंगे। उन्हीं से उम्मीद है, लोकदल से ही, क्योंकि अब तो ना तो बिजली है और ना बम्बे में पानी है। कह जी बम्बा फ्री के चक्कर में ना तो छाई हुई है ना सफाई हुई है, और बिजली का ट्यूबवेल फ्री कर देंगे और वो पानी भी नहीं है। अगर खेत पे जाके स्थिति देखोगे तो पानी नहीं है, बारिश नहीं है, ऊपर से पानी नहीं है, बिजली बम्बा कुछ नहीं है। स्थिति खराब है किसान की। फिर भी 2017 में भी जीत गए, 22 में भी जीत गए, तो तब मतलब क्या सिचुएशन थी? किस वजह से जीत हुई बीजेपी की? यहाँ बीजेपी की 1-2 बार फिर के भाई चेंज होके देख लें थोड़ा सा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोकदल ही बेस्ट है हमारे लिए। तो हम तो शुरू से ही लोकदल के हैं, हमारा गांव पूरा लोकदल का ही है। अगर ये सीट बीजेपी ने नहीं दी लोकदल को, क्योंकि देखिए वहां से मीरापुर से भी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब अगर दोनों सीटें मांगेंगे तो किस तरीके से, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है तालमेल बैठाने में दिक्कत होगी? हाँ, तालमेल, अब देखो ये तो उनका ऊपर का मामला है, क्या करेंगे। वैसे तो लोकदल ही हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा, सबको उम्मीद लोकदल से ही है कि लोकदल को ही सीट मिले यहाँ से।
अगर बीजेपी को दे दिया तो मतलब फिर मिसकुल है लगातार मिसकुल है। अब देख तो लिया आपने चुनाव परिणाम, ना देखे अभी, पर परिणाम तो देखे। जो पहले जीते क्या वो लगातार जीते? सब नहीं जीते ना। यानी कि देखिए, कहना है कि कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। देखिए, हवा बहुत ठंडी चल रही है और आज ये भाई साहब कह रहे थे कि बहुत गर्मी थी, यहाँ पर काफी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आप जब आए हैं तो अपने साथ में हवा भी लेकर आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये हवा ऐसी चलती रहे, बारिश भी आए और आपके जो खेत खलियार की जो समस्याएं हैं वो ना रहें। ताऊ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या? गजेंद्र। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। ये जो उपचुनाव को लेकर के अब जब सरगर्मियां तेज हो गई हैं, आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग है? किसका पलड़ा इस बार यहाँ पर भारी रहने वाला? भाजपा किसान की जमीनी हकीकत से परिचित नहीं है, किसान के बारे में कुछ जानती नहीं है। किसान को कब पानी चाहिएगा नहर बंदों में, कब सफाई होनी चाहिए, कब बिजली मिलनी चाहिए, भाजपा का कोई कैंडिडेट या भाजपा स्वयं अपने आप में ये बात जानती नहीं है कि किसान को क्या चीज किस समय पे चाहिए। तो ये करके लोकदल को अगर दे देंगे तो ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल को अगर ये दे देंगे टिकट वो तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे कुछ। भाई जब किसान के बच्चे दुखी हैं, किसान दुखी है, नहर में पानी नहीं है, बिजली फ्री कर दी 2 घंटा ना आ रही, बम्बे को पानी फ्री कर दियो, 4 सप्ताह में 1 दिन पानी ना मिल लो किसान है। और आप चाहें तो मेरे साथ चलो, मैं अभी दिखाऊं जो है बम्बों का ज्यादा दूर नहीं है। उनके विधायक सांसद पता ना क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो मतलब राष्ट्रीय लोकदल से उम्मीदें हैं आपको कि अगर उनके विधायक बन जाएंगे तो वो आपके क्षेत्र में रहेंगे? बुलाएंगे जी। हमारा तो बहुत दिन से लोकदल को ही है, चौधरी साहब के जमाने थे, गांव सेवा करते हैं। राष्ट्रीय चौधरी साहब के समय से ही जो है ये कह रहे हैं कि इनका जो गांव है वो राष्ट्रीय लोकदल का रहा है। ताऊ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या? बुद्धा है। आप बताइए, ये क्या लग रहा है आपको, ये जो गठबंधन के तहत अब की बार जब चुनाव होगा यहाँ पर? गठबंधन मोदी में दे देंगे वोट, मोदी लहरते और ना यहाँ बीजेपी को ना जीते रहो। यहाँ तो लोक दल बारे हैं, लोक दल ये देंगे, पहले तो दिन थे आए। ये बताइए, ये इसी गांव की कहानी ऐसी है या फिर जो है आसपास जितने भी गांव? आसपास है, ये आसपास सब जगह है। वैसे मोदी लहरते आ रही है वोट, और वैसे ना आ रही बीजेपी के कैंडिडेट थे। लोक दल बारे हैं यहाँ करो तो सब जाट बाहुल्य तो क्षेत्र ये है ही। आपको जैसे मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर जाट वोटर्स है, ऐसा ही है क्या? ज्यादा होंगे और ज्यादा है। हाँ, तो मतलब पहली डिमांड जो है राष्ट्रीय लोकदल है, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? विजय। आप क्या कहना चाहेंगे? कहा कहना चाहेंगे, राष्ट्रीय लोकदल से राजी हैं सब ना कहते हैं भाजपा थे। जोंट जरूर है, मजबूरी है जाए फिर भाजपा को देनी, फिर राष्ट्रीय लोकदल से राजी हैं। पहले जो विधायक रहे हैं पहले से वो हमारे क्षेत्र बातें जाते रहे, और भाजपा के जो विधायक और मंत्री रहे यहाँ सांसद, वो आज तक हमारे गांव में ना जाके, और लोकदल के हमारे बीच में रहे, हमारी हड़वा में शामिल रहे। तो न्यू लोकदल से ज्यादा उम्मीद है कि हमारे सब काम होंगे। कह रहे हैं कि इसलिए उम्मीदें हैं कि राष्ट्रीय लोकदल से सारे काम होंगे। ताऊ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या? प्रेमचंद। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है उपचुनाव को लेकर के, कैसा माहौल यहाँ पर रहने वाला अब की बार? यहाँ तो लोकदल को ही बनेगा, राष्ट्रीय लोकदल को। बीजेपी तो ज्यादा राजी ना। तो पहले कैसे दे दिया, उनको जिता दिया आपने, पहले कैसे वोट दे दी? मजबूरी है कि बल्द के देख ले, इनमें का जो सुधार है जाए, इनमें सुधार न हो। 3 बार MP जीतो यहाँ ते, वन तो काम देखो ना आज तक। गाँव की समस्या तो जब सुनेगो जब गाँव में आ जाएगो, आज तक धनी गाँव में तो आओ ना, दोनों में तो कोई सो। बताइए, ये गठबंधन से खुश हुए आप जब बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लिया राष्ट्रीय लोकदल? मजबूरी है, चलो जी, मजबूरी है कि तो मजबूरी है। हाँ, गठबंधन है। कह रहे हैं गठबंधन तो ठीक है, आपके साथ ही कह रहे हैं। ठीक है, तो मजबूरी में ही तो ठीक है ना, मजबूरी में ही ठीक है। मजबूरी में ठीक है। हाँ, तो मतलब अब ज्यादा बढ़िया है या पहले जब समाजवादी पार्टी के साथ में था तब बढ़िया था? अब ज्यादा बढ़िया है। वो तो आंधी के सो ही चल रहे हम तो, जब वो जाटन करा के आंधी के सो ही चल लो, जब आग फूट जाए, जब कछु दिखे नहीं तो। ये देखिए, युवा हैं हमारे साथ,
इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या? विपिन ताला। क्या लग रहा है इस बार माहौल उपचुनाव में कैसा रहने वाला? लोकदल का ही रहेगा। लोकदल का। हाँ, ये क्षेत्र लोकदल का ही है शुरू से। हमारे पिताजी दादाजी बताते थे, चौधरी साहब का ही नाम है, यहाँ शुरू से ही लोकदल ही रहता है। वो ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, आप लोकदल का प्रभाव वाला ये क्षेत्र है, उसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ से लगातार 2 बार सीट जीत जाती है। अगर नहीं टिकट मिलता अनूप प्रधान वाल्मीकि को, नहीं वो अगर सांसद बनते तो वही विधायक बने रहते 2027 तक। नहीं देखो, ये तो उनकी बात है ऊपर वालों की, वो क्या करते हैं। मगर जो ये क्षेत्र है ना, अब युवाओं के उसमें आ जाओ, 4 साल की ये कर दी है अग्निवीर योजना। इसके लिए बात भी की थी हमने चौधरी साहब से, वो बोल रहे थे आपके लिए कुछ आवाज़ उठाएंगे ऊपर जा करके तो हमारी तो उम्मीद जयंत चौधरी जी से है। अब जयंत चौधरी चले गए बीजेपी के साथ में, लग रहा है कुछ ठीक करेंगे काम। देखो हमारी उम्मीद है ना, अब हम यहाँ से नीचे थोड़े स्तर से बढ़ेंगे, जैसे 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 बढ़ता चला जाएगा उम्मीद भी बढ़ती चली जाएगी उनसे हमारी। मतलब जैसे जैसे जयंत चौधरी का कद बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आपकी उम्मीदें भी बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल, हमारी भी उम्मीद बढ़ रही है, जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाएंगे हमारी भी उम्मीद बढ़ती जा रही है। ये बताइए, युवा साथी क्या सोचते हैं? देखिए, बुजुर्गों का तो कहना है कि समाजवादी से बढ़िया रहा गठबंधन, बीजेपी के साथ में कर लिया। ये सवाल मैं देखिए पुराना हो गया, लेकिन मैं इसलिए पूछता हूँ, किसी भी नए गांव में जाता हूँ जहाँ मैं नहीं गया पहले। लोकसभा में मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर हम नहीं आ सके, अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हाथरस में गया जबकि, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं आ पाया क्योंकि एक साथ चुनाव थे, बागपत मेरठ और सारी की सारी जो बेल्ट थी उसके साथ में ही। तो गठबंधन पहले हो गया था, लेकिन अब भी जब उपचुनाव हो रहा है तो उसी गठबंधन के तहत हो रहा है। आप क्या सोचते हैं, ये जो चुनाव के पहले गठबंधन हुआ आरएलडी बीजेपी का, तो समाजवादी से ठीक है या फिर? समाजवादी से ठीक है। हम ये लोगों ने, हमने भी सोचा था कि चौधरी साहब अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो हमारे लिए भी कुछ होगा, युवा बच्चों के लिए भी कुछ होगा, किसानों के लिए भी होगा। हम किसान के बच्चे हैं, उद्योगपतियों के बच्चे तो है नहीं। उद्योगपतियों के बच्चे होते तो वो तो कुछ, उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो बेटे हुए मिल जाता है सब कुछ। हमको खेती में भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। अब इसीलिए हम लोकदल में, बीजेपी अच्छा रहा कि अब लोकदल बीजेपी में चली गई है, हमारी और उम्मीद बढ़ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीदें बढ़ रही हैं, जयंत चौधरी से काफ़ी उम्मीदें हैं, ऐसा इनका कहना है। बीच में बदलाव करके देखा लेकिन बदलाव रास नहीं आया। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम वीरेंद्र है जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस गठबंधन के बारे में, आने वाले उपचुनाव के बारे में? किस तरीके के समीकरण रहेंगे? क्या आपको लगता है कि यहाँ की जनता की क्या डिमांड है? आपकी ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र की क्या डिमांड है? देखिए जी, पूरे क्षेत्र की डिमांड ये है कि जयंत चौधरी के इनमें जाने से, तालमेल करने से हमें ये उम्मीद है कि ये कुछ हमारे लिए आगे हाथ फेंकेंगे जरूर। और हम या सरकार थे तो परेशान है, लेकिन ये कि इनके जाने थे हमें कुछ उम्मीद है कि हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। जैसे किसान संबंधी हम परेशान हैं, पानी से, बिजली से, बहुत सी बातें हैं, एक नहीं है। तो इन सभी चीज़ों से हमें बेनिफिट चौधरी के मार्फत मिलने की उम्मीद हम कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये कुछ नहीं कह सकते। अब जब उपचुनाव होगा तो देखिए, यहाँ से क्या आपको लगता है कि किसको ये टिकट दिया जाएगा, आरएलडी को या फिर बीजेपी को? ये तो उनकी बात है, लेकिन असल हम जो जुड़े हैं, मतलब जो चौधरी जयंत के पीछे, ये आरएलडी के ही चक्कर में है। अगर इन्हें टिकट मिलेगा तो हमारे झरमा वोट पड़ेंगे, और नहीं फिर वोट डिवाइड हो जाएगा जगह जगह। कैंडिडेट तो कई भी उतरेंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन सीट यहाँ से अपनी पर्सनल लोकदल की रहेगी। अगर बीजेपी ने ही ये खुद सीट ले ली, अपना उम्मीदवार यहाँ से उतार दिया, तो प्रचार करने के लिए देखिए जयंत चौधरी तो आएंगे। वो कहेंगे आपको, भैया वोट दे दीजिए, बीजेपी गठबंधन है हमारा। बहुत मुश्किल पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा, हाँ, बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो मतलब लोकसभा में आपने उनकी बात नहीं मानी चौधरी साहब की? नहीं, चौधरी साहब की मानने के चक्कर में तो लगे हुए हैं। कैसे ही अगर इन्होंने सीट ये अपनी ले ली तो देखो फिर टिकट के नज़ारे क्या होते हैं, सीधी से आपके सामने आवेगा रिजल्ट तो सब। देखिए, डिमांड यहाँ पर ये है कि राष्ट्रीय लोकदल को जो है ये सीट मिलनी चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि उधर से मीरापुर विधानसभा वाले भी ये चाहते हैं कि भैया ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर भी यही डिमांड सामने आ रही है। ये तो वैसे भी जाट बाहुल्य एरिया है, और ये राष्ट्रीय लोकदल को कहा ही जाता है कि जाटों की पार्टी है। हालांकि
सभी लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि किसानों की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को लोग कहते हैं, खुद राष्ट्रीय लोकदल वाले कहते हैं, लेकिन जो लोग दूसरी पार्टी के हैं वो कहते हैं कि भैया केवल जाटों की पार्टी है और केवल जाटों की सुनवाई होती है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रीय लोकदल आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ 50 साल तक यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक बने, ये 10 साल बन गए हैं। अगर इन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया ना तो दुनिया में इनका नाम नहीं होगा। समझे? हम बता रहे हैं, बड़ी पार्टी है बीजेपी, बिल्कुल मनोबल कर रहे हैं ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को दे दी जाए, अगर गठबंधन चलाना तो। अगर गठबंधन नहीं चला तो यह मामला हासिल कर जाएगी। हम चाहते हैं कि खैर विधानसभा पे राष्ट्रीय लोकदल को बीजेपी सरकार इस सीट को दे और अपनी विजय हासिल करे। देखिए, इनका कहना है कि अगर ये सीट नहीं दी गई राष्ट्रीय लोकदल को तो जो बात है वो हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि डिमांड है। पहले से भी काफ़ी समय से चौधरी चरण सिंह जी के समय से यहाँ से विधायक रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल जब तक नहीं बनी थी तो लोकदल पार्टी और जो उससे पहले पार्टी जो संगठित पार्टी बनी थी तब यहाँ पर जो है विधायक राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। भाई साहब आप बताइए, आपका नाम क्या? धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है आगामी चुनाव को लेकर कैसे यहाँ के समीकरण रहेंगे, कैसी आपकी डिमांड है, क्या होना चाहिए? क्या बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा आप लोग सपोर्ट करेंगे जिस तरीके से पहले किया 2017 या 22 में? क्योंकि अब गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल के साथ में, पहले बीजेपी अलग लड़ती थी, अब गठबंधन में लड़ रही है आरएलडी के साथ। देखो, हम राजी तो आरएलडी से, पर हमारी मांग है कि हमें ये सीट दी जाए, और ये हमारे जो चौधरी साहब हैं उनका निर्णय। अगर वो बीजेपी के साथ में है और वो ये कहें कि जी बीजेपी के कैंडिडेट को देंगे, पर हमारा मन वो नहीं है कि जो हमारा आरएलडी के साथ रहेगा, तो हमारी ये मांग है कि आरएलडी अगर ये टिकट मिले तो बहुत ज़्यादा अंतर से जीतेगी, और अगर टिकट बीजेपी के खाते में जाती है तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि यहाँ बीजेपी से नाराज़गी चल रही है और वो लोकसभा चुनाव में देख ली, तो वो जो नाराज़गी है वो अभी बनी हुई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर लोकदल के खाते में आए तो वो नाराज़गी भूल जाएंगे, फिर एक से एक हो जाएंगे सारे। तो हमारा तो यही है कि चौधरी साहब इस सीट को लें और बीजेपी देनी चाहिए सीट लोकदल को। और अगर ये कहें जयंत चौधरी जी के देखिए भैया वोट दे दीजिए बीजेपी को, उनका जो उम्मीदवार होगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि सब कुछ जो आपकी मांगे हैं वो मांगे आपकी पूरी की जाएंगी, तो फिर किस तरीके का माहौल होगा? नहीं देखो, वोट तो चौधरी साहब के कहने से जाएंगी, मगर इतनी नहीं जाएंगी जो लोकदल के नाम से चली जाएंगी वोट, इतनी बीजेपी के नहीं जाएंगी। अगर नहीं जाती तो आज बीजेपी के सांसद नहीं होते, लोकदल की ही वजह है जो सांसद हो गए। अगर लोकदल साथ नहीं होता तो सांसद हार जाता है यहाँ से, लोकदल की ही वजह है जो ये जीत गए। जितनी बड़ी नाराजगी थी उसमें लोकदल ने ही सहारा दिया जो ये जिता दिया, और नहीं हार जाते। देखिए, कहना है कि अगर लोकदल साथ में नहीं होती तो इस बार जो सांसद जी बने हैं यहाँ से अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से वो नहीं बन पाते, क्योंकि नाराजगी थी बीजेपी के प्रति, ऐसा इनका कहना है। ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या? कुंवरपाल सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है आगामी चुनाव को लेकर कैसा माहौल यहाँ पर रहने वाला है? बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, गठबंधन के तहत किसके खाते में ये सीट जानी चाहिए, क्या आपको लगता है? ये सीट तो आरएलडी को ही मिलनी चाहिए, क्यों तब से चौधरी साहब ने पार्टी बनाई है तब से और 2012 तक ये सीट आरएलडी की ही रही है और सदा विपक्ष में रही है यहाँ, क्योंकि सरकार किसी और की आती रही और सीट हमारी आरएलडी की जाती रही। 12 में कुछ बदलाव हुआ, इसे बीजेपी की आंधी मान लो या थोड़ा बदलाव मान लो जनता में, कि एक बार बदल के देख ले। ये सीट हमें 100% आरएलडी की ही चाहिए, क्योंकि जो अंतर आरएलडी की सीट मिलने पर 1 लाख का होगा जीत का अंतर, अगर भाजपा को मिलती है तो वो अंतर ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 हज़ार का हो जाएगा, क्योंकि लोग बीजेपी से नाराज है यहाँ पर। इसीलिए ये सीट बीजेपी से हमारी विनती है कि इस सीट को हमें आरएलडी को ही देते हैं, यही हमारी इच्छा है, क्योंकि आरएलडी से ही हमारी उम्मीद लगी हुई है और ये पहले से ही आरएलडी का रहा है खैर विधानसभा, इसीलिए हमें आरएलडी ही चाहिए यहाँ पर। यही हमें उम्मीद है कि बीजेपी से कि हमें आरएलडी की सीट ये मिल जाएगी।
बीच में जो बदलाव करके देखा आपने, मतलब 2017 और 22 के चुनाव में, तो अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। ना तो आज तक सांसद आया है 10 वर्षों में यहाँ, ना ही विधायक को 7 साल रह गए अनूप वाल्मीकि, वो कभी आए गांव में, ना ही उन्होंने गांव के किसी किसान मजदूर का हालचाल पूछा, ना ही किसी की यहाँ समस्या सुनी। हाँ तो करते थे मगर काम कभी नहीं किया, फिर फायदा क्या उस काम का। तो इससे सभी नाराज हैं और ये सीट इसीलिए आरएलडी को ही मिल जाए तो हमें हमारी उम्मीद पूरी हो जाएंगी और हम चाहेंगे कि हमारे सारे काम वो करेंगे, क्योंकि आरएलडी के जितने भी विधायक अब तक यहाँ रहे 12 तक, वो सभी गांव से जुड़े रहे और सबकी समस्याएं सुनी गई, लेकिन बीजेपी समस्याएं नहीं सुन पाती है। यही कारण है कि बीजेपी यहाँ से बहुत कम अंतर से जीतेगी, क्योंकि गठबंधन है। आरएलडी को मजबूर होकर देना पड़ेगा वोट हमें, आरएलडी के गठबंधन की वजह से, लेकिन इतने अंतर से नहीं जीत पाएगी बीजेपी। इसीलिए हमें आरएलडी की ही सीट चाहिए, यही चाहते हैं हम। ये भी आप कह रहे हैं कि 2012 से पहले जब भी राष्ट्रीय लोकदल के पास में ये सीट आती थी तो मतलब विपक्ष में बैठने का मौका मिलता था यहाँ के विधायक को। अब ये पहला मौका होगा कि सत्ता के साथ में बैठने का मौका मिलेगा अगर यहाँ से कोई आरएलडी का विधायक बनता है, तो ऐसा आपका कहना है? हाँ, ये मेरा कहना है कि पहली बार अगर आरएलडी का विधायक यहाँ से बनता है तो वो सत्ता पक्ष से आएगा और उससे हमें ये उम्मीद है कि जब सत्ता पक्ष में बैठेगा हमारा विधायक तो हमारी सारे काम भी पूरे करेगा। वो जो हमारी समस्याएं, उन समस्याओं का निराकरण भी होगा। यही हम चाहते हैं कि सत्ता पक्ष में हमारा विधायक हो। सत्ता पक्ष में इनका विधायक होना चाहिए और वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है ताऊ जी का। आप बताइए भैया, आपका नाम क्या? डॉक्टर दीपक तालांग। आपके कैसे विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, बताइए। ये जो अब उपचुनाव होना है, यहाँ पर बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, तो गठबंधन के तहत किस तरीके का धर्म निभाया जाएगा अगर ये सीट बीजेपी के पास चली जाती है? तो बीजेपी के पास जाएगी तो देखो, एक चीज़ है कि बीजेपी विधानसभा में 2 वर्ष से, यानी कि स्टेट में दूसरा सत्र बीजेपी का चल रहा है और केंद्र में तीसरा टर्म बीजेपी का है। जो बीजेपी काम कर रही है उससे किसान मजदूर पहले से ही नाराज था। उसकी बानगी उत्तर प्रदेश में देखने को बड़े स्तर पर, आपने भी देखा, हमने भी देखा, देखने को मिली। और अलीगढ़ लोकसभा में बड़े ही मामूली अंतर से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और उस जीत में आप देखोगे कि या हाथरस विधानसभा हो या खैर विधानसभा हो, ये पहले से ही चॉइस साहब की, यानी कि लोकदल की, किसान मजदूर की विधानसभा के रूप में इनकी गिनती होती रही है। अब सोचना ये होगा, देखना ये होगा कि किस तरीके से लोकदल, यानी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साहब और बीजेपी के बीच गठबंधन होता है। अगर जैसा कि पहले भी मेरे से पहले सभी लोगों ने बताया, गठबंधन का धर्म तो लोग निभाते ही हैं। गठबंधन का धर्म निभाने के अंतर्गत जो आप पिछले चुनाव को देखेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा वोट जो मिली वो बीजेपी को खैर विधानसभा से और दूसरे नंबर पर लोकदल को। दोनों की मिलकर बहुत बड़ा अंतर बैठता है। जीतेगा तो गठबंधन का ही, चाहे भाजपा को टिकट मिले चाहे लोकदल को। लोकदल को टिकट मिलने का लाभ ये होगा कि लोकदल से संबंधित जितने भी पहले पदाधिकारी रहे हों वो ग्राम और किसान मजदूर वर्ग से जुड़े हुए रहें, जिनसे यहाँ की विधानसभा पहले से ही प्रभावित रही है और ये विधानसभा अधिकतर लोकदल की विधानसभा रही है। मैं निष्पक्ष रूप से ये कह सकता हूँ कि जो नाराज़गी है और जो 2 सीटें भाजपा से मिली, जो 2 टिकट चौधरी साहब ने बड़े ही सिंपल से एक आम आदमी को दिए, उससे नाराज़गी थोड़ी दूर हुई। पहले चौधरी साहब से भी नाराज़ हुए लोग गठबंधन से, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर केंद्र सरकार का, भाजपा का विरोध चल रहा था और जो आम आदमी को टिकट दिया उसी के साथ थोड़ी नाराज़गी आम जनता की कम हुई है। उसी प्रकार हम यहाँ भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर ये सीट लोकदल के खाते में जाएगी, किसी आम आदमी को मिलेगी जिससे क्षेत्र का विकास हो, जिससे आम जनता की पहुँच हो, जो आम जनता पहुँच सके। अब बड़े लोगों के साथ कहाँ पहुँच होती है, आते हैं चुनाव जीत के चले जाते हैं, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं। मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, सभी लोग बता रहे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, तो आता ही नहीं है कोई। जब आता नहीं है तो नाराज़गी तो सिंपल सी भाषा है। तो अब लोकदल का पिछले 2 वर्ष से, 2 पंचवर्षीय से है भी नहीं, तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि अगर लोकदल को ये सीट मिलती है तो बड़े अंतर से लोकदल जीतेगी। और अगर खाते में बीजेपी के जाती है तो भारी मन से जीत जाए, लेकिन लोगों में रोष के तहत भारी मन से इस चुनाव को लेकर एक द्वेष या एक विरोध रहेगा। ये अंदरूनी रहेगा, खुलकर नहीं आएगा तो अंदरूनी रहेगा, वोट के रूप में आपको देखने को मिलेगा।
तो और कुछ पूछना है तो बताइए। यानी कि मन पड़ा है राष्ट्रीय लोकदल के भीतर ही गठबंधन का धर्म निभाया जाएगा, अगर टिकट मिलता है बीजेपी को तो वोट दी जाएगी। ये तो मेरा क्या, ये तो सभी जनता का अपने जो व्यू है, जो मैं देख रहा था वो सभी के थ्रू आपको देखने को मिलता है। और मन क्या होता है भाई, सत्ता में बड़े स्तर पर फैसले होते हैं तो उसी आधार पर भारी मन से और खुले मन से दो होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। एक तो मन होता है खुश, और एक भारी मन में, जैसे हमारे यहाँ कहावत है, मार पीट के मेहरा पे बैठा लेगा तो क्या कौवे उड़वा लेगा। तो गठबंधन का धर्म आदमी निष्पक्ष रूप से ये कहें कि विरोध नहीं करेगा तो क्या वोट दे देगा चुपचाप। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। देखिए, ऐसा यहाँ पर मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल को ये सीट मिलनी चाहिए बीजेपी आरएलडी गठबंधन के तहत, क्योंकि पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल का इस क्षेत्र में काफी प्रभाव रहा है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जरूर यहाँ से जीत दर्ज की, लेकिन ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि जीतने के बाद यहाँ के जो विधायक थे वो इस इलाके से गायब रहे। अब देखना होगा, अब जब टिकट का बंटवारा होगा तो वो किस तरीके का होगा। पहले तो ये भी देखना होगा कि सीट किस आधार पर यहां पर दी जाएगी राष्ट्रीय लोकदल को, या फिर एक बार फिर से बीजेपी का उम्मीदवार यहां से देखने को मिलेगा, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।